पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। सिवाना कस्बे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई गई कीमतों और महंगाई को लेकर कस्बे के मोकलसर रोड स्थित पेट्रोल पंप के आगे धरने पर बैठकर विरोध प्रकट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सिवाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को विफल बताते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देश बचाओ मोदी भगाओ एवं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, डीजल पेट्रोल के भाव कम करो नारे लगाकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हुई है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब देश की जनता कोविड के प्रभाव से जूझ रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो चुकी है, डीजल भी 100 रुपए को पार करने के कागार पर पहुंच चुका है, जिसके जिम्मेदार भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी को बताया। इस मौके सिवाना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूनमचंद रामदेव ने कहा कि 2014 के चुनावों से पहले भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी सहित सभी नेताओं ने डीजल और पेट्रोल की रेटों को घटाने को लेकर अभियान चलाया था, जिसके वीडियो अभी भी वायरल हो रहे हैं। बीजेपी के साथ में बाबा रामदेव ने भी डीजल और पेट्रोल के दामों को सस्ता करने की बात करते हुए भाजपा को सत्ता में लाने की बातें कही थी, लेकिन जैसे ही भाजपा सत्ता में आई उसके बाद निरंतर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 13 महीनों में पेट्रोल और डीजल में 25.72 रुपए और 23.93 रुपए प्रति लीटर सरकार द्वारा की जा रही है जनता की अभूतपूर्व लूट का उदाहरण है। वर्ष 2021 के केवल 5 माह में ही पेट्रोल कंपनियों ने केंद्र सरकार की शव पर 45 बार पेट्रोल व डीजल के दरों में बढ़ोतरी की है, जिसमें हर तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियों में भत्ते में कटौती, खत्म होती नौकरियों तथा आसमान छूती कीमतों के बोझ तले आम जनता को बढ़े पेट्रोल व डीजल की कीमतों में के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है। जब 2014 में जब देश में सब जगह सभाएं संबोधित कर रहे थे और देश को गुमराह कर रहे थे, उस समय कहा था, और ये बाबा रामदेव ने, इनके जो भी टीम थी पूरी ने ये कहा था, स्मृति ईरानी जी ने, कि भाई देश में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है। जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय विदेशों से आयात करते थे, जिस समय डॉलर की रेट भी बहुत ज़्यादा थी, डीजल बहुत महंगा मिलता था, फिर भी देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार सब्सिडी देके सस्ता डीजल देश को दे रहे थे। लेकिन मोदी जी ने एक देश की जनता को इतना गुमराह किया और कहा कि हम डीजल और पेट्रोल 30 रुपये 35 रुपये कर देंगे, तो मोदी जी डॉलर के भाव भी उसमें कम थे। मोदी जी आज देश में क्या हालात बन रहे हैं, देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, उसको देख के पूरा देश आपसे विचलित है और पूरे जनता को भी अफसोस है कि हमने कैसा ऐसा निकम्मा राज दिया। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी कथनी और करनी में आज फर्क क्यों है। कम से कम ये बात तो जनता के सामने पेश करनी चाहिए। आपके पुराने जो वादे थे, पुरानी जो भाषा थी, उस भाषा को आप वापस जनता के सामने लेके आप कैसे जाओगे। मनमोहन सिंह जी ने तो देश की जो आर्थिक स्थिति खराब थी उसको भी बैलेंस में रखा और आज देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी जितनी गिर गई है कि विश्व में सबसे अंतिम छोर पे भारत खड़ा है। 2014 तक कांग्रेस के शासन में बाहर से आयात किया हुआ डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम इतने कम थे, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र जी मोदी, स्मृति ईरानी और सभी नेता इनके जितने भी थे, वो इस महंगाई के खिलाफ इतने ज़बरदस्त धांसू अभियान कर रहे थे कि डीजल की रेटें घटाओ, पेट्रोल की रेटें घटाओ। ऐसे कई वीडियो आज भी मोदी जी के वायरल हो रहे हैं और यहाँ तक कि अपने बाबा रामदेव जो योग के माध्यम से भी योग सिखा रहे थे, राजनीति में इन्वॉल्व होकर डीजल और पेट्रोल की रेटें घटाने के लिए प्रयासरत थे। जब इनकी सत्ता 2015 में आ गई, उससे पहले डीजल आयात जो किया जा रहा था उस पर माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सब्सिडी देकर जनता को अत्याधिक राहत देकर नियंत्रण कर रहे थे दरें। उसके बावजूद भी आज डीजल और पेट्रोल की इतनी दरें अंतर्राष्ट्रीय रूप में गिर चुकी है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अपनी हठधर्मिता से शासन में निष्फल होने का एक ये उदाहरण देकर डीजल और पेट्रोल की इन
2021 के 5 महीनों में ही 48 बार रेटें बढ़ा दिए। 2021 के 5 महीनों में इन्होंने 25 से 30 रुपये पर लीटर डीजल और 30 रुपये लीटर पेट्रोल की रेटें बढ़ाने से आम जनता, उद्योगों, व्यापारियों सबको महंगाई की मार पड़ी है।